हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल जो हमने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं पहले 2 मिनट, उसके बाद कुछ नया पढ़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन था ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो हमने बताया था ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है और किन किन देशों के साथ ये हुआ था। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है एनसीबी द्वारा, नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा ये शुरू किया गया था। 13 मई 2023 को यह शुरू किया गया। कब? 13 मई 2023 को नारकोटिक्स ब्यूरो विभाग के समकक्ष ये शुरू किया गया था, उसी ने इसकी शुरुआत की थी। फिर ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23, इसमें क्या है? इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। जैसे आप अफीम हो गया, गांजा हो गया, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के नशे हों, उनको क्या है, उन्हें प्रतिबंध लगाना या उनकी तस्करी को रोकना था। ठीक। और अगला हमने बताया था दोस्त, दो क्वेश्चन हमने बताया था। एक स्वर्ण त्रिभुज बताया था, एक स्वर्ण अर्धचंद्र बताया था। ठीक है। स्वर्ण अर्धचंद्र त्रिभुज और स्वर्ण त्रिभुज। तो स्वर्ण त्रिभुज जो है, देखिए भारत जो है दो स्वर्ण त्रिभुजों के बीच है, एक अर्ध स्वर्ण त्रिभुज और एक स्वर्ण त्रिभुज, इन दोनों के बीच स्थित है। ठीक। अब ये है क्या? तो हमने बताया था कि स्वर्ण त्रिभुज जो है वो पूरब में, भारत के पूरब में कौन कौन से देश हैं? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इनके एक ट्रायंगल बनता है। और ये किससे संबंधित है? ये अफीम उत्पादन से संबंधित है ये देश, इनमें सर्वाधिक अफीम उत्पादन होता है, तो इसीलिए इसमें स्वर्ण त्रिभुज इसको कहा गया। इधर कुछ कम होता है, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पर एक स्वर्ण अर्धचंद्र है, तो यहाँ पे कुछ कुछ कम होता है, इसलिए इसको अर्धचंद्र नाम दे दिया गया। यहाँ पर अधिक है, इसलिए इसे स्वर्ण त्रिभुज नाम दे दिया है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। भारत विश्व के 2 अफीम उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया? 8 मई को 2023 चंडीगढ़। किसने उद्घाटन किया इसका? राजस्थान के राजनाथ सिंह ने किया। किसने? राजनाथ सिंह। ठीक। फिर दोस्त, अगला हमारा क्वेश्चन था, मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रही है, क्यों हो रही है, इसके बारे में बताया था। कौन सी समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके हमने चर्चा की थी। तो मणिपुर हिंसा, अब पहले बात, मणिपुर की सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श करती है वो बताया था आपको। तो मणिपुर की सीमा देख लिए, नागालैंड, असम, मिजोरम, 3 राज्यों से स्पर्श करती है। मणिपुर के गवर्नर राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके जी हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह हैं। ठीक। ये हो गया। तो दोस्तों, मणिपुर में, मणिपुर इसमें बहुत ही चर्चा में है। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। 16 जिलों में 5 आपके पहाड़ी जिले आते हैं, 5 पहाड़ी जिले हैं। ठीक। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा सिर्फ मणिपुर की एक देश से लगती है, म्यांमार से लगती है। मां से मणिपुर, मां से याद रखना। ठीक। इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर दशकों वर्ष पहले से लगातार एक आंदोलन चल रहा है। अब वो आंदोलन इसलिए चल रहा है, वहां की एक मेतेई जनजाति है, ये एसटी में शामिल होने के लिए, आंदोलन लगातार कर रही है। और जो एसटी के लोग हैं, ओबीसी के हैं और एससी के लोग हैं, उनसे इनकी झड़प होती है। क्योंकि अगर भाई कोई इस समय ओबीसी में है या एससी में है, वो एसटी में जाएगा तो उनके आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा उसका। इसलिए इन दो पक्षों में क्या हो रही है? लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। ठीक। तो मेतेई यहाँ की प्रमुख जातियां हैं। प्रमुख जाति समूह कौन कौन सा? मेतेई, नागा और कुकी चीन। याद रखना है तीनों, मेतेई, नागा, कुकी चीन, ये क्या है? यहाँ की प्रमुख जनजातियां। ठीक। ये घाटी में रहती है। मेतेई कहाँ रहती है? घाटी में रहती है। और नागा, कुकी चीन ये पहाड़ी जिलों में रहती है। ठीक। फिर दोस्तों, इसी की मणिपुर जो हिंसा हुई थी, उसी की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक लांबा, जो गुवाहाटी न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक। अशोक लांबा जी ये अध्यक्ष थे। और 2 इनमें हिमांशु शेखर दास, आईएएस ऑफिसर हैं रिटायर्ड, और आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक। अब दोस्तों, आगे हमने एक बताया था कि मणिपुर में शांति समझौता, यूएनएलएफ, वहां पे एक यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट नाम का एक वहां पर घाटी स्थित एक आंदोलन वो लोग करते हैं। ये वहां का एक आतंकवादी संगठन है, मान लीजिए आप, या उग्रवादी कह दीजिए संगठन। तो वहां पर ये लोग हिंसा करते रहते हैं घाटी में। मणिपुर का सबसे, ठीक, ये क्लियर हुआ कौन सा है? इस यूएनएलएफ। अब इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। याद रखना, ये बहुत ही हाईलाइट चल रहा है। ठीक। अगला है, घाटी स्थित मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है कौन? यूएनएलएफ। ठीक। यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। ये वहां की अपने जनजातियों के लिए, अपनी आजादी के लिए अपना हिंसा करते रहते हैं। ठीक दोस्तों, फिर अगला हमने प्रश्न बताया था, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई।
क्यों हुई? क्योंकि विश्वकर्मा जी की जयंती होती है उसी दिन, इसलिए। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी 17 सितंबर को ही होता है, ठीक। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई। इसकी अवधि है 5 वर्ष, 2023 से 24 और 27 से 28, ठीक, 5 वर्ष इसकी अवधि हो गई। प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों, लघु सूक्ष्म उद्योगों को शामिल किया गया। लघु सूक्ष्म उद्योग में आपके कौन आएंगे? मछली पकड़ने वाले, राजमिस्त्री, लोहार, बढ़ई, ये सब इसमें 18 प्रकार के व्यवसाय, सूक्ष्म व्यवसाय के लोगों को शामिल किया है। इसकी टैगलाइन याद रखना, सम्मान, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, ठीक। अब इसमें देखिए सूक्ष्म लघु उद्योगों को शामिल किया गया, ठीक। अब अगला देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आइजोल को, आइजोल किसी राजधानी मिजोरम को प्रथम स्थान दिया गया। किसमें? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को अधिक सफल बनाने के लिए, ठीक। अब इसकी शुरुआत कब हुई पूछेगा? 27 सितंबर 2021 को, ठीक। ये इस प्रकार से आपको एक इसमें एक अंतिम प्रश्न यह था, मिजोरम को ने इसको 100% लागू किया यूथ फॉर एक्शन के नाम से, और इंटरसेप्टिंग एजेंसी ने इसको क्या किया? कार्यान्वयन किया। तो इस प्रकार से हमने आपका रिवीजन करा। अब हम देखते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ आपको। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसका पहले रिवीजन कराया। अब हम आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, भारत में जल निकायों की प्रथम जनगणना हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पहली बार जो भारत में जल निकाय हैं उनकी प्रथम जनगणना हुई है, याद रखना, ठीक। भारत में पहली बार प्रथम जनगणना हुई, ठीक। अब किसके द्वारा की गई? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई। देश में 2024, ऐसे याद रखना, 2024 चल रहा है तो 24-24 540 जल निकाय हैं, ठीक। 24-24 540 ये क्या भैया? जल निकाय, याद रखना। ये कथन और कारण में ऑप्शन में देता है, ये संख्या दे देगा। 24-24 540 में क्या है? जल निकाय, क्लियर। अब देखिए, इनमें से 97% क्या है? ग्रामीण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण कितने हैं? 97.1%, ठीक। शहर में कितने हैं? 29.2.9%, ठीक। भाई जितना बचेगा 97 इधर से लग गया, 97.1, 2.9 इधर बचा, ठीक। तो शहर में बहुत कम है 2.9%, क्योंकि सर्वाधिक जो भारत की जनसंख्या है वो ग्रामीण में निवास करती है, तो इसीलिए ग्रामीण का 97.1, शहर का 2.9%, क्लियर। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें सीक्वेंस लगाने के लिए देता है एग्जाम में, शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें जल निकाय में, जल निकाय में शीर्ष 5 राज्य आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा, पांचवें पर असम, याद रखना। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, याद रखना। फिर से याद देखिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये शीर्ष 5 जल निकाय वाले राज्य हैं। अब शहरों, अगर इन्हीं में से शहर और गांव को अलग किया जाए तो शहर में नंबर 1 पर आपका पश्चिम बंगाल शहर में भी है और ग्रामीण में भी है, क्लियर। शहर में भी है नंबर 1 पर और ग्रामीण में भी नंबर 1 पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ पर गांव की जब बात दूसरे नंबर पर करेंगे तो यहाँ तमिलनाडु है। शहरों में तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है। ग्रामीण में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और शहरों में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। पहला तो याद ही कर लेना, वो तो पश्चिम बंगाल है, शहर हो चाहे ग्रामीण हो चाहे टोटल में हो, ठीक। ये तीनों प्रश्न एक, क्लियर। तो शहर में तमिलनाडु दूसरे पर, ग्रामीण में उत्तर प्रदेश दूसरे, तीसरे पर कौन है? शहर में केरल है। फिर शहर में यूपी का चौथा स्थान है, शहर में यूपी का चौथा, लेकिन ग्रामीण में कौन सा है? सेकंड, याद रखना। तो फिर से देखिए, शहर में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश चौथे पर आ रहा है शहर में। ग्रामीण में पश्चिम बंगाल तो टॉप पे है ही, उत्तर प्रदेश दूसरे पर आता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर असम, क्लियर। अब ये हो गया आपका पहला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम में वनडे होगा तो खाली डेट पूछ लेगा, कब शुरुआत हुई। अगर कोई भी आप बड़ा एग्जाम देते हैं तो उसमें कथन और कारण में ये प्रश्न पूछेगा। फिर आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि केरल पहला ऐसा राज्य बना है, केरल पहला ऐसा जल बजट तैयार करने वाला राज्य बना है। भारत का पहला जल बजट तैयार करने वाला, इंपॉर्टेंट है, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? आपका केरल हो गया। अब केरल के आप सीएम देख लीजिए कौन है, पिनराई विजयन जी हैं। और होमवर्क है आपका, इनके गवर्नर आप बताइएगा, होमवर्क में आपका गवर्नर का नाम लिखिएगा, ठीक। अगला है
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन भैया हुआ था 2023 में, कहाँ हुआ, जहां से इसको घोषित किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2013 न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क की बात करते हैं, न्यूयॉर्क कहाँ है, किस नदी पर है, ठीक, ये आप इतना ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है, नदी तो बहुत पूछी जाती है। फिर क्या है, जो ये हुआ है न्यूयॉर्क में, इसकी मेजबानी 2 देशों ने की, ताजिकिस्तान ने की और नीदरलैंड ने की, ठीक, ताजिकिस्तान ने और आपकी नीदरलैंड ने। नीदरलैंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीदरलैंड में बताना आप किसका हेड ऑफिस है, ठीक, मुख्यालय किसका है नीदरलैंड में, ठीक। अब देखिए पहली बार जब ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ये कहाँ हुआ, 1977 अर्जेंटीना में, ठीक, 1977 अर्जेंटीना में। लेकिन ये उसके बाद हुए थे, लेकिन पूर्णतः जल हेतु, जल संरक्षण हेतु या जल बजट हेतु या जल संरक्षण के बचाव के लिए दूसरी बार ये हुआ है। मतलब वैसे होते तो थे, लेकिन जल को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती, लेकिन पूर्णतः जल को प्राथमिकता देने वाला यह दूसरा है। पहला हुआ था पहली बार 1977 में अर्जेंटीना में। क्लियर हो गया अर्जेंटीना में। अब अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, पुस्तक ग्राम मतलब सबसे बड़ा पुस्तक वाला गांव। देखिए भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अरगम गांव पड़ता है, और अरगम किस जिले में है, बांदीपोरा जिले में है। बांदीपोरा जिले में गांव पड़ता है अरगम, उसको भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम घोषित किया गया। क्लियर। अब यहाँ पे और प्रश्न उठते हैं। अब ये तो भारत का हो गया, अब भारत की बात करें, फिर विश्व में आप बात करोगे। विश्व का पहला पुस्तक नगर, विश्व का पहला पुस्तक नगर हे ऑन वे, हे ऑन वे, ये कहाँ पड़ता है, हे ऑन वे वेल्स। वेल्स कहाँ पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में। वेल्स कहाँ पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में। हे ऑन वे ये पहला पुस्तक नगर है। हे ऑन वे एक शहर है कहाँ, वेल्स का, और वेल्स एक राज्य है कहाँ का, यूके का, ठीक, यूनाइटेड किंगडम का। तब अगर विश्व की बात करें तो हे ऑन वे कहाँ है, वेल्स में, ठीक। फिर 2017 में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना था और पूछा भी गया था ये कि सतारा जिला में गांव पड़ता है भिलार गांव। भिलार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र। भिलार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जिला में, सतारा जिले में है। और यह देश का पहला, यह भैया देश का पहला गांव बना था, ठीक। देखिए पुस्तक ग्राम अलग हो गया, 2017 में भिलार गांव को महाराष्ट्र में जो पड़ता है, ये सतारा जो जिले में पड़ता है, ये देश का पहला बना था, ये देश का पहला बना था, ठीक। क्लियर हो रहा, नहीं कोई डाउट हो तो पूछेगा। फिर देखिए वो पुस्तक ग्राम है और ये भिलार गांव है, याद रखना, ये पहला देश का पहला बना था, ठीक। अब वो ये सबसे बड़ा है भैया। सबसे बड़े की अगर बात करें तो आप जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर पहले की बात करेंगे तो भिलार गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा जिले में। क्लियर। अब देखिए 2022 में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बना था, झारखंड का जामताड़ा जिला, झारखंड का जामताड़ा जिला, इसमें हर गांव में पुस्तकालय है। 2022 में प्रश्न बना था, झारखंड का जामताड़ा जिला, इसमें क्या है, हर गांव में पुस्तकालय। पहला ऐसा जिला था झारखंड का जो देश का भी पहला है, हर गांव में पुस्तकालय। क्लियर। अगला प्रश्न था, दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण घटना है, केरल के धर्म में दम लगा दो, केरल में तो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया, धर्मदम कहाँ, केरल में, 2022 में। एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा की बात करें तो जम्मू कश्मीर बांदीपुर जिले में अरगम गांव। क्लियर। विश्व का अगर पहले पूछा जाएगा, हे ऑन वे वेल्स इंग्लैंड, ठीक, यूके में। 2017 में भिलार गांव जो पहला था, देश का पहला था भिलार गांव, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा था, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक। तो देश का पहला भिलार गांव, महाराष्ट्र, सतारा जिले में। क्लियर। हर गांव में पुस्तकालय, ये झारखंड का जामताड़ा जिला है। ये कब की घटना है, 2022 की, ठीक। तो सबसे पहले 2017 वाला, फिर वो वाला, ऐसे देख लेना। अब ये हर गांव में पुस्तकालय। फिर अंतिम प्रश्न था, केरल का धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। पहला भारत का पूर्ण निर्वाचन पुस्तकालय क्षेत्र कौन सा है, केरल का धर्मदम। क्लियर। अब अंतिम प्रश्न हमारा, अरावली के बारे में जानते होंगे, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। कितने, ये आपका होमवर्क है, कितने वर्ष पुरानी है, ठीक, ये आपका होमवर्क है, कितने वर्ष पुरानी है अरावली। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो किन राज्यों में है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है।
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, 4 राज्यों में ये अरावली पर्वत श्रृंखला फैली है। और इसमें क्या है, 21 मार्च को क्या होता है, वन दिवस होता है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है, याद रखना 21 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर क्या किया गया, हरियाणा के टिकली गांव से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत हुई। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत हुई। इस परियोजना में क्या है, यहाँ के पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जो भी हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, उनका रखरखाव कैसे किया जाए, इन पर चर्चा की। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लो, भारत में जल निकाय 24-24-540 हैं। नंबर 1 पर शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश शीर्ष में, दूसरे पर उत्तर प्रदेश आता है, ग्रामीण में भी दूसरे पर आता है। देखिए ऐसे याद कर लो, शीर्ष में पश्चिम बंगाल यूपी और ग्रामीण में भी पश्चिम बंगाल यूपी, क्लियर। अब यहाँ पे शीर्ष में पश्चिम बंगाल यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये हो गया। फिर शहरों में पश्चिम बंगाल शहर में चेंज हो जाता, तमिलनाडु दूसरे पर आ जाता है, तीसरे पर केरल, उत्तर प्रदेश चौथे पर। फिर अगर ग्रामीण में तो सेम है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर असम, ठीक। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक। फिर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2013 न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे इन पर हमने चर्चा की। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।